इसलिए तो बेगूसराय में पुलिस और अपराधी और मंत्री मिल करके कितने लड़कों को मारते मारते मार दिया। शर्मा को, जिसने न्याय की बात की, प्यार करना भी गुनाह है, नए नए नौजवानों को मार दिया बेगूसराय में। जहां मन आए वहां मार दो, कोई पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं गुलशन कुमार। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोरों से है, सभी पार्टी अपना अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सभी पार्टी अपना अपना दम लगा रहे हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जो हैं अभी रात के 12 बज रहे हैं और इस टाइम भी ये कार्यकर्ताओं से गरीबों की सेवा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी पप्पू यादव जी हैं, मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। स्वागत है बीटी न्यूज़ बिहार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 12 बज रहे हैं और जहां दूसरी पार्टी अभी राजनीति रोटी सेकने में लगी हुई है, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, वहीं हम देख रहे हैं कि आप जो बोले थे गाथा गरीब की एक कुछ पैकेट की बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ता के साथ। सबसे पहले सर वो है क्या? सर एक बात बताइए, जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो अमित शाह घरे घर पर्ची बांट रहे थे, घरे घर उन्माद पैदा कर रहे थे। और जब पूरा देश परेशान था, लाठियां चल रही थी, बिजली काट दिए गए, लगभग किराए वाले मारना शुरू कर दिए, खाने नहीं मिल रहे थे, 2-2 हज़ार लोगों की लाइन थी। 85 दिनों तक अमित शाह को यह नहीं हुआ कि एक बोतल पानी भी किसी को दे दे। दुनिया का सबसे निकृष्टतम व्यक्ति नीतीश कुमार जी, इसकी कई घटना आप उठा के देख लीजिए। बाढ़ में कभी नहीं गए, किसी घटना में कभी नहीं गए। पटना में बाढ़ आई 9 दिन के बाद निकले, चिमकी बुखार में 12 दिन के बाद निकले, और अभी 86 दिनों से एक रूम में कैद। आम आदमी अनलॉकडाउन 1, अनलॉकडाउन 2 में बर्बाद हो गए, फंस गए, मरेंगे, जांच नहीं होगी। नीतीश बाबू बोलेंगे बिना बीमारी के मर गए, जांच की कोई प्रक्रिया नहीं। जो आदमी 86 दिन अपने प्रजा को मारने के, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया हो, 37 दिनों में उन्होंने कहा कि अभी सोशल डिस्टेंस है इसलिए कोटा के बच्चों को नहीं लाया जा सकता। 41वां दिन में सुशील मोदी ने कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है। 43वां दिन में हम लोगों ने पैसा जमा किया, 7 दिनों तक उस का आदेश बिहार से नहीं मिला। जो मुख्यमंत्री अपने राज के प्रजा को, लाठी चल रही थी, सड़कों पर मौत हो रहा था, भूख से परेशान थे, मोदी है तो मुमकिन है एक दिन का ट्रेन 9 दिन में आ रहा था, 9 दिनों, और आधे लाश थे। अब एक बार भी प्राइम मिनिस्टर से इन्होंने बात नहीं की कि अब आप हमको एक बात बताएं, एक राजा की क्या जिम्मेदारी होती है जब कोई प्रजा उसका पिटाए, लाठी खाए, हीरा व्यापारी मार के भगा दे, ठेकेदार मार के भगा दे, पुलिस की लाठियां चले, तो आपने वहाँ के सीएम से बात नहीं किया। 6 मिनिस्टर, केंद्रीय मिनिस्टर, एक दिन भी 86 दिनों में रेल मंत्री से नहीं मुलाकात की, एक दिन में किसी से मुलाकात नहीं किया, सिंगल दिन। ना कभी पीएम से बात की कि हमारे बिहारियों को मत मारिए या मरवाइए या इसको रोकिए। इतने बड़े बड़े मिनिस्टर जो हिंदू मुसलमान में फंसे रहते हैं, जात पात करते हैं, जब किसी जात की मौत आती है तो मिनिस्टर लोग जाकर के नफरत पैदा करते हैं, वहाँ मिलाएंगे नहीं। वो लोग बिहार के 12 करोड़ जनता जब परेशान थी, संसाधन पर मेरा अधिकार था, तब इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या बनती?
हम तो तेईस के पहले पटना में, बिहार में सैनिटाइज़र और साबुन बांट रहे थे। 23 के शाम में हम यहाँ से दिल्ली गए। 26 तारीख से हमने लगभग लोगों को पैसा और राशन पहुँचाना की शुरुआत की। 7.5 लाख से ऊपर 1 महीने के राशन लोगों के घर तक हमने पहुँचाया। और हमने नहीं देखा कि बिहार के हैं कि यूपी और मध्य प्रदेश के हैं कि मेरठ के। जो मिला, जो आए वहाँ मदद की। 22,000 अकाउंट में पेमेंट किया मैंने, जितने अकाउंट आए। उसी तरीके से 40,000 हाथ से पेमेंट दिया। जो जिम्मेदारी सुशासन बाबू का था, इनका डीएनए खराब हो जाता है, लेकिन बिहारियों के लिए डीएनए खराब नहीं होता। यहाँ पर और डरा दिए। एक तो मई तक इन्होंने कहा जो जहाँ है वहीं रहिए, आने से आपने रोका, और उसके बाद यहाँ आने के लिए क्वारंटाइन का डर दिखा दिए। यहाँ आइएगा तो 21 दिन रहना पड़ेगा। प्लेन से आएंगे तो घर में रहिए, कोई क्वारंटाइन नहीं। राजधानी से आएंगे तो घर में रहिए, क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 7 दिन। और श्रमिक ट्रेन से आइए तो जहाँ जानवर नहीं रहता वहाँ पर सीओ साहब ले जाएंगे, नाम नोट होगा और स्कूल से गायब हो जाएंगे। सारे पैसे सीओ, पदाधिकारी और नेताओं ने मिल के खाया। आपने तो सही, प्राइम मिनिस्टर ने कहा अवसर में आत्मनिर्भर बनने की रास्ते हैं। ये मांस अरबों का, खरबों का आप लोगों ने बेच दिया। सैनिटाइज़र बेच दिया। क्यों? 3 रुपये का मांस आपने 600, 800, 900, 1200 तक बिका। 4 रुपये का मांस। सैनिटाइज़र चमड़ी को ख़राब कर देती है। आपने कहा 11,000 करोड़ रुपया हमने क्वारंटाइन में दिया। कहाँ दिया? 20 लाख करोड़ रुपया में 20 रुपया भी आपने मनरेगा वाले को नहीं दिया। आप 300 दिन बढ़ा देते, 100 दिन में क्या होगा? और 300 रुपया के दर से 3 महीने का आप एडवांस कर देते ताकि उसके जेब में पैसा चला जाता। आपने बिजली बिल माफ़ नहीं की, पानी माफ़ नहीं किया, किराए माफ़ नहीं किया, टैक्स माफ़ नहीं किया। छोटे छोटे व्यापारी, मंझले व्यापारी, छोटका व्यापारी, जो कर्मचारी जिस वर्ग धर्म मजहब का है, उसकी आप होल्डिंग टैक्स माफ़ करो, EMI माफ़ करो। बिजली बिल 3 महीना वो खोला नहीं, क्यों देगा बिजली बिल जब उसकी कोई कमाई नहीं है? ऊपर से आप मिडिल क्लास के जितने लोग हैं उस पर आप स्कूल फीस मांगते हो, स्कूल ट्यूशन फीस मांगते हो, उसके बच्चे को किराया मांगते हो। कहाँ से देगा? आप लॉज का बिजली बिल माफ़ कर दो, मकान मालिक का EMI माफ़ करो। क्यों बच्चों से वसूलोगे? जो कलाकार लोग हैं उसके पास तो और स्थिति है। ऑर्केस्ट्रा वाले, कलाकार वाले की बुरी हो गई। 3 महीना से एक भी कलाकार कोई काम नहीं किया। खाना क्या खाएगा? हमसे 25 रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड सोसाइटी से फ़ोन आया। हम लोग नाचने गाने वाली थे पप्पू जी, हम बहुत मुश्किल से आपका फ़ोन लिए हैं, हमारे बच्चे खाने की स्थिति में नहीं, हमको 2000 मदद कर दीजिए। एक ने कई के अकाउंट में भेजा। आप जैसे यहाँ पर हमारे बच्चे, आपके भाई, लाइब्रेरी बच्चों के लिए क्या क्या तैयार कर लिया। लाइब्रेरी तैयार करके भाड़ा लिया और 100 बच्चे, 200-300 बच्चों को लाइब्रेरी में बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ाना शुरू किया। अब वो लाइब्रेरी जो लिया भाड़ा पर, उसको आप कह रहे हो भी हमको भाड़ा दो, तो ज़रा आप बताएं तो बिजली बिल आप माफ़ नहीं करोगे तो भाड़ा तो मांगेगा। आप लाइब्रेरी वाले, आप कलाकारों को, 5 लाख कलाकार है पूरे देश में, बिहार में, आप 10-10 हज़ार रुपया डालो। लॉकडाउन में आपने सारे नॉमिनेशन एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया। STT का एग्जामिनेशन हुआ, बेस्ट एग्जामिनेशन हुआ, अब उसको आप बच्चों को लाठी मार रहे हो। या तो आप रिजल्ट को खुद आपने कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुई, या नहीं तो आप तुरंत एग्जामिनेशन लो, वो भी नहीं। पुलिस सिपाही भर्ती में आपने यही काम किया, दरोगा भर्ती में यही किया, तो आप ऑनलाइन एग्जाम कर लो ना, और करके 15 दिनों के अंदर रोजगार दो। पप्पू यादव को पैसा भरना पड़ रहा है। यहाँ हमारी जिम्मेदारी नहीं थी पटना में, ट्रेन से और बस से आने वाले को खाना पप्पू यादव को देना पड़ रहा है, सरकार देती। बिहार सरकार के ट्रांसपोर्ट से आप सभी जगह गरीबों को भेजते। मैंने एक वीडियो भेजा कल, केरल से एक गरीब आदमी आया,
2 दिनों से। जब उसको पता चला पप्पू यादव का बस है, जब खाना मिली तो वो रोने लगा, 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया था। बेगूसराय के बखरी के एक विधायक हैं सुरेंद्र पासवान, वो बोल रहे हैं पप्पू यादव सरकार का ही तंत्र है, इसलिए काम कर रहे हैं। राजद के विधायक हैं। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, बेचारा होते हैं ऐसे लोग, बधाई। तंत्र किसी का हो, काम तो कर रहे हैं ना, आलोचना की जगह नहीं। सर, इंसान के पेट भर तो रहे हैं, आंसू पोंछ तो रहे हैं, फॉर्मेलिटीज एक वक्त का रोटी तो नहीं दे रहे, पुण्य और पाप में फंसे हुए तो नहीं है। 86 दिन जब सबको, कुत्ता बिल्ली को कोरोना का डर था, पप्पू यादव लाखों के बीच में जिंदगी के साथ सौदा कर रहा था। वो भी सरकार का ही तंत्र है क्या? पानी में मुंह भर पानी तक मौत के साथ हम जीज रहे थे, वो भी सरकार का था क्या? और सरकार का तंत्र मेरा ही था, तो फिर सरकार कर लेती, आप भी कर लो। 56 दिन गायब थे आप, बोले फंस गए थे, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, ना समझो से बात करना उचित नहीं। 56 दिन कहाँ थे? पैसे तो बहुत हैं। एक एमएलए 400 गाड़ी अपने नेताओं के दलाली में लाता है, रैली में, वर्कर मीटिंग में, बाय का नाच करवाता है, लोंडा नाच करवाता है, भोज करवाता है। अपने विधानसभा के कोटा से बच्चों को लाने के लिए 4 बस क्यों नहीं दिया ये लोग? और आज तक कोई MP MLA नहीं निकला। जब सफाई कर्मचारी, नर्स, डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार काम कर रही थी, तो MLA MP घर में क्यों सोए हुए थे? सबसे ज़्यादा डर इसी के बीवी बाल बच्चे को था। इन 9 दिन में जो श्रमिक ट्रेन आ रहा था, अब भेज देते हैं MLA। 14 अप्रैल के बाद हजार रुपया की बात किया, 1000 रुपया 3 से 4 लाख लोगों के अकाउंट में नहीं गया, जिसका हिसाब पड़ा 2 रुपया 80 पैसा। 2 रुपया 80 पैसा क्या नेता का बाल बच्चा खाएगा? 2 रुपया 80 पैसे में ले लो। क्या हुआ? यहाँ जब मजदूर और भारत के निर्माण करने वाले लोग आए तो उसको आपने डकैत चोर बना दिया। पहले तो आपने रोका, पहले मरवाया, आत्महत्या पर मजबूर किया। आपने कहीं ट्रेन नहीं दी, ट्रेन बस पप्पू यादव को 450। और फिर जब हमारे मजदूर यहाँ आए तो आपने यहाँ पर टॉर्चर की, उसका आपने करोड़ों रुपया कमाया और अंत में चिट्ठी निकाल दिया, रोजगार तो नहीं मिलेगा, डकैती चोरी करेंगे ये लोग, ध्यान रखना। वो साधु, अब पेट भरने के लिए हम टमाटर और भिंडी तोड़ लिए तो हम डकैत। 15 साल पहले का बिहार और अभी का बिहार में क्या फ़र्क है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 15 साल की बात आप करिएगा ना, 15 साल में नीतीश कुमार जी ने 6 बात कही। फर्स्ट, पेरिस बनाएंगे पटना को, कबाड़ खाना भी नहीं बना सके। फर्स्ट, 2 घंटे में पूरा पटना जलमग्न, चारों तरफ पटना की ज़मीन माफियाओं के हाथ, नेता पदाधिकारी माफिया के बिक्री से पूरा का पूरा मास्टर प्लान बंद हो गया, चौपट, फिनिश्ड। पटना का मास्टर प्लान फिनिश्ड, इन लुटेरे को हाथ में चला गया। सेकेंड, उन्होंने कहा पलायन रोकेंगे। 46 लाख 60 लाख मजदूर नीतीश के रीजन में गया और 22 लाख से 30 लाख मजदूर लालू जी के रीजन में गए। नहीं रोके, मरने पर मजबूर कर दिया। अपराध के मामले में इतना ही समझिए कि भारत सरकार के वेबसाइट पर दुनिया का नंबर 1 अपराध बिहार, और यहाँ के गवर्नर ने कहा कि कश्मीर से ज़्यादा अपराध तो बिहार में होता है, वो भी गायब। हर शहर को बेच दिया इन MLA अपराधियों के यहाँ, और हर खजाने पर इन MLA MP का हाथ। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, 1.2% भी पूंजी निवेश ये नहीं कर पाए। 20,000 करोड़ रुपया बच्चे बाहर पढ़ने के लिए पैसा देते हैं बिहार का,
बीमारियों में लगभग 14,000 करोड़ रुपया बाहर देते हैं बिहारी। हम जब काम करने जाते हैं तो उसका पैसा बाहर देते हैं, वो भी गायब। वर्ल्ड का सबसे निचले पौधान पर गरीबी रेखा में बिहार, हेल्थ और एजुकेशन दुनिया के सबसे निचले पौधान पर। अब आप हमको बताएंगे ना, सिर्फ लूट, शेल्टर हाउस, बलात्कार, और आप 3 साल पहले तो आप लालू यादव, आप दोनों सरकार बनाए हुए हैं साथ में, आप चुनाव लड़े हैं बड़े भाई के साथ। खरमास में बिहार करा करके आप टिकट देते हैं। अपराधी और माफियाओं के ताकत के बदौलत तो आप सत्ता में आए। सुशासन की सरकार है ना। मैंने तो कहा, इसलिए तो बेगूसराय में पुलिस और अपराधी और मंत्री मिल करके कितने लड़कों को मारते मारते मार दिया। शर्मा को, जिसने न्याय की बात की, प्यार करना भी गुनाह है, नए नए नौजवानों को मार दिया बेगूसराय में। जहां मन आए वहां मार दो, कोई पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, फिनिश्ड। पूरे बिहार को लूटने के बाद इस आदमी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक बार भी जीने का राइट अब नहीं है। भात के हंडी के एक चावल से पता चलती है भात पक गई। चिमकी बुखार, पटना का बार, मगध का सुखार, मिथिला सीमांचल कोसी का बार, कोरोना वायरस अंतिम कील साबित, और अब ये डिजिटल, अब वर्चुअल। बोलो ना विशेष पैकेज का क्या हुआ, बोलो ना विशेष राज का क्या हुआ, बोलो ना ये पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय। पैर तो पकड़े थे मोदी का, क्या हुआ 1.25 लाख करोड़ रुपया। क्यों बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली 15 साल। आपके सिंचाई नाक के बाल वाले तो थे सिंचाई मंत्री, क्या हुआ। 15 साल की बात बताओ ना, कितने लोग को रोजगार मिली। ममता, आशा, जीविका, टोला मित्र, विकास मित्र, न्याय मित्र, सबका इस्तेमाल 700 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया, 600 रुपया, 6,000 रुपया बढ़ा के 3,000 बढ़ा दिया, 9,000 कर दिया, मास्टर का वोट ले लिया। इतनी बड़ी दुष्टई, धुरतई, दोगलई, आवास। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोक सेवक को फिनिश कर दिया ये लोग। और जहां लोकलाज मिट जाए, कर्पूरी ठाकुर, जेपी लोहिया के आत्मा पर ठेस पहुंची होगी। वो लोग जिंदा रहते तो टटुआ दबा के मार देते इन लोग। सबसे बड़ा माफिया राज दुनिया का। बीटी न्यूज़ बिहार पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ पप्पू यादव जी। अभी इनका तबीयत ख़राब है और विभिन्न मुद्दों पर हम इनसे बातें करते रहेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में जहां एक ओर सभी राजनीति पार्टी अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है, वहीं पप्पू यादव लगातार गरीबों के बीच काम कर रही है। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए गुलशन कुमार।